आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और एंड हाउ मेनी एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास। क्लास में कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, तो वही हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या होता है। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, अपने ही डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को होल्ड करता है। तो यहाँ पे डेटा मेंबर क्या होता है, डेटा मेंबर होता है विच डेटा डिक्लेयर इन क्लास आर कॉल्ड डेटा मेंबर। जो डेटा हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसी को हम उस क्लास का डेटा मेंबर बोलते हैं। और आप कितने भी डेटा मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं एक क्लास में। और मेंबर फंक्शन विच फंक्शन डिक्लेयर इन ए क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसे उस क्लास का हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, जितने आपकी मर्जी हो आप मेंबर फंक्शन एक क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। यानी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के कलेक्शन को ही हम क्लास बोल सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, विच कैन एक्सेस्ड एंड यूज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और हम क्लास का यूज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उस क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, जो कि हम ऑब्जेक्ट में देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास का डेफिनेशन, व्हाट इज क्लास। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड इट्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन विच कैन एक्सेस्ड एंड यूज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अगर आपको क्लास को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस क्लास का। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट, क्लास के इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करना है किसी क्लास के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे, व्हेनेवर क्लास इज डिफाइंड। जब हम क्लास डिफाइंड करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता, लेकिन जब हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास व्हेनेवर क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड मेमोरी इज एलोकेटेड ऑफ दैट क्लास। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं उस क्लास के लिए तो उस क्लास का मेमोरी एलोकेट हो जाता है। और आप जितने ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उतने ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होगा और उतने ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रोग्राम के जरिए आगे करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास। यानी क्लास के कितने एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी हम क्लास को कितने टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लास के 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। हम प्राइवेट में भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं, पब्लिक में भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं, और सेम थिंग हम प्रोटेक्टेड में भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे प्राइवेट, ये क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। उसके बाद पब्लिक, अगर हम क्लास के डेटा को पब्लिक नहीं करेंगे तो हम क्लास के प्राइवेट डेटा को मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ क्लास। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, यानी हम क्लास को डिक्लेयर कैसे करेंगे, यानी सिंटैक्स हम देखेंगे क्लास का। तो हमने लिखा सिंटैक्स। तो अब हम लिखेंगे क्लास। क्लास यहाँ पे एक कीवर्ड है जो कि पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है। और क्लास लिखने के बाद हम क्लास का नेम लिखेंगे, जो भी आपको नेम देना है आप वो नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास एक कीवर्ड है, हमने लिख दिया यहाँ पे एरो देके। तो इस क्लास के अंदर
तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट हमने लिखा, प्राइवेट के अंदर हम लिखेंगे डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया डेफिनेशन में कि आप प्राइवेट में भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा मेंबर क्या होता है मैं आपको एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, विच डेटा डिक्लेयर इन क्लास आर कॉल्ड डेटा मेंबर, यही होता है हमारा डेटा मेंबर। और मेंबर फंक्शन, विच फंक्शन डिक्लेयर इन ए क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन, यानी जो फंक्शन या फिर जो डेटा आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे वही उस क्लास का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा। उसके बाद हम पब्लिक में भी वही चीज़ कर सकते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं, और प्रोटेक्टेड में भी। ये हो गया हमारा क्लास का सिंटैक्स। तो ये हो गया हमारा क्लास का सिंटैक्स। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, यानी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लास को आप जब भी बंद करेंगे आपको सेमी कॉलम देना है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, एवरी क्लास एंड्स विथ सेमी कॉलम। ये अगर आप सेमी कॉलम नहीं देंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोग्राम के जरिए। तो हम क्लास का जो कि पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और उसे प्रिंट कर दूँगा। तो मैंने डेमो नाम का एक क्लास बनाया, तो हमने लिखा क्लास डेमो। उसके बाद हम क्लास की बॉडी ओपन किए, जो कि हम आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्लास में भी बताए थे, वही चीज़ हम लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा डेटा मेंबर हो गया ए बी हमारा हो गया डेटा मेंबर। उसके बाद हम पब्लिक देंगे और हम मेंबर फंक्शन का यूज कर रहे हैं पब्लिक पार्ट में। तो वॉइड इनपुट जो हमने लिया है वो हमारा मेंबर फंक्शन हो गया, जो कि मैं पब्लिक पार्ट में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन में मैं यूज़र से डेटा इनपुट ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा सी आउट में मैसेज दिया मैंने इंटर वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं ए और बी को इनपुट कर लेता हूँ। तो मैंने ए और बी को इनपुट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा डेटा इनपुट हो चुका है। अब हम एक और मेंबर फंक्शन बनाएंगे डेमो क्लास का, शो नाम का, जो कि हमारे ए और बी के डेटा को शो करेगा, जो कि हमने इनपुट फंक्शन में लिया था। तो हम सी आउट के अंदर ए और बी को शो कर देंगे। मैंने स्पेस दे के लिखा ताकि आउटपुट स्क्रीन में स्पेस में आउटपुट आए, आपको समझ में आए देखने के लिए। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, तो हमने सेमी कॉलम दिया, जो कि मैंने आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्लास में ही बता दिया था। तो अब हम वॉइड मेन के अंदर वो सारा चीज़ लिखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो हम जब क्लास डेमो लिखेंगे तो उस क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया ओबी नाम का, तो डेमो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट इनपुट मेमोरी एलोकेट हो गया। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट जब लिखे तो हमारा इनपुट फंक्शन कॉल हो गया, जो कि हमने पब्लिक पार्ट में दिया था। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट शो लिखे तो हमारा शो फंक्शन भी कॉल हो गया। तब हम गेट ch से अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल। तो अब हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको मेन फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो सिंटैक्स देख लेते हैं ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देने के लिए आपको क्लास नेम देना पड़ेगा, और उससे पहले उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नेम देना है। तो क्लास नेम यहाँ पे हमारा डेमो है और ऑब्जेक्ट नेम हमारा ओबी है। आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दे सकते हैं किसी भी क्लास के लिए। मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा कि आपको कैसे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप देंगे तो आपको यूज़र से इनपुट हर ऑब्जेक्ट के लिए मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ क्लास एंड डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ का। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। मैं एक बार फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो आप आगे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही प्रोग्राम बनाया हुआ है क्लास डेमो। उसके अंदर हम डेटा मेंबर दिए हैं इन टाइप का डेटा में, ए बी हमारा डेटा मेंबर है। उसके बाद पब्लिक में हमने दो मेंबर फंक्शन लिया है, वॉइड इनपुट और वॉइड शो। इनपुट से हम डेटा इनपुट ले रहे हैं
और शो से हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्लास को सेमी कोलम से बंद किया। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने डेमो क्लास का नेम लिखा, जो कि हमारे क्लास का नेम डेमो है। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट दिया तो हमारा मेमोरी एलोकेट हो गया क्लास के लिए, यानी हमारा इनपुट और शो फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया। तो अब हम इनपुट और शो फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेंगे। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट और ऑब्जेक्ट डॉट शो। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अपने मेंबर फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम गेट ch फंक्शन से अपना प्रोग्राम खत्म कर दिए। अब हम यहाँ पे दो वैल्यू डालते हैं ए और बी का। देखिए हमें वैल्यू डाला हमने और हमें वैल्यू प्रिंट में मिल गई। तो ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट के। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं किसी भी क्लास में, तो आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी फिर से इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमने लिखा ob1 डॉट इनपुट और ob1 डॉट शो। तो अब हमारा ob ऑब्जेक्ट के लिए भी डेटा इनपुट करना पड़ेगा और ob1 ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें डेटा इनपुट करना पड़ेगा, और हमें रिजल्ट में दोनों ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मिलेगा। यहाँ पे मैं एंडर लिख देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट अलग अलग लाइन में आए दोनों ऑब्जेक्ट के लिए देखने में, ताकि समझ में आए। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बोल दे रहा हूँ और कि ये जो हमारा इनपुट और शो फंक्शन है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। फिर से ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी कॉल होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आउटपुट में वैल्यू डाल के। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट 1 के लिए डालता हूँ। तो 30 और 50 हमने डाल दिया पहले ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी वैल्यू डाले तो हमें वैल्यू प्रिंट में मिल गई। तो ये है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का